नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। वर्ल्ड कप में हार के बाद टीम इंडिया में दरार की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि टीम इंडिया में फूट पड़ गई है और टीम दो धड़ों में बंट गई है। टीम इंडिया की दरार की खबर आपको दिखाएंगे, इस पर चर्चा भी होगी और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता रवीश बिष्ट और साथ ही स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी जी। स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज होने वाले महामुकाबले की। आज वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है। भारतीय क्रिकेट प्रेमी पहले ये उम्मीद कर रहे थे कि खिताबी जंग में एक टीम हिंदुस्तान की होगी, यानी कि टीम इंडिया को चेयर अप करते हुए वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन सेमीफाइनल में हार के बाद आखिरकार टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और अब कप की जो लड़ाई है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच है। दोनों ही टीमें अभी तक वर्ल्ड कप में जीत हासिल नहीं कर पाई हैं, यानी कि वर्ल्ड कप के इतिहास का जिक्र हम यहां कर रहे हैं। ऐसे में लॉर्ड्स के इस बार सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक नया चैंपियन मिलने वाला है। वर्ल्ड क्रिकेट को मिलेगा नया चैंपियन। क्या इंग्लैंड रचेगा इतिहास या फिर न्यूजीलैंड जीतेगा खिताब? किसके सिर सजेगा वर्ल्ड चैंपियन का ताज? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार टकरा रही हैं। इंग्लैंड चौथी बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, तो वहीं न्यूजीलैंड का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल है। न्यूजीलैंड ने जहां पहले सेमीफाइनल में विराट के वीरों को 18 रन से हराकर फाइनल में एंट्री की, तो वहीं इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, दोनों ही डिपार्टमेंट में इंग्लैंड ने बेहतरीन खेल दिखाया। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ने विरोधी टीम की नाक में दम कर रखा है। जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय की जोड़ी पावर प्ले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर बरसने के लिए तैयार है। तो वहीं जो रूट भी मौजूदा वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से विरोधी टीमों को बेदम कर चुके हैं, जबकि गेंदबाजी में इंग्लैंड की कमान जोफ्रा आर्चर के हाथ में होगी, जो इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़े काल साबित हुए हैं। इंग्लैंड के लिए जो रूट के बल्ले से 10 मैच में 68.2 की बेहतरीन औसत के साथ 549 रन निकले हैं। जो रूट इस वर्ल्ड कप में 2 शतक और 3 अर्धशतक भी लगा चुके हैं, जबकि जॉनी बेस्टो के बल्ले से 49.6 की औसत के साथ 10 मैच में 496 रन निकले हैं। वर्ल्ड कप में बेस्टो 2 शतक और 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। तो वहीं जेसन रॉय 7 मैच में 117.03 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 426 रन बना चुके हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप में जोफ्रा आर्चर 10 मैचों में 19 विकेट चटका चुके हैं, जिसमें 27 रन देकर 3 विकेट लेना आर्चर का बेस्ट प्रदर्शन रहा है। बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो उसने सेमीफाइनल में टीम इंडिया को जिस तरह से हराया, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 9 मैचों में 548 रन बना चुके हैं। इस दौरान विलियमसन के बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन के नाम 8 मैचों में 18 विकेट हैं, जिनमें 37 रन देकर 4 विकेट लेना उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जबकि ट्रेंट बोल्ट के नाम 9 मैचों में 17 विकेट हैं। वर्ल्ड कप में 30 रन देकर 4 विकेट लेना बोल्ट का बेस्ट प्रदर्शन है। आंकड़े और मौजूदा प्रदर्शन ये बयां कर रहे हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें दमदार हैं। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही 2 ऐसी टीमें रही जिन्होंने टीम इंडिया को मात दी और अब इन दोनों टीमों के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम इससे पहले भी 3 बार वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेल चुकी है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप के खिताब को नहीं जीता है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को मात दी थी और ऐसे में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक जोरदार मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लंदन। और चलिए सबसे पहले रुख रवीश की तरफ करेंगे। लंदन में इस वक्त रवीश मौजूद है। रवीश, आपके पास आएंगे और सवाल यही है, आज लॉर्ड्स में फाइनल मुकाबला होने वाला है, महामुकाबला। ऐसे में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के फाइनल में आखिर आपको क्या कुछ रणनीति नजर आती है, क्योंकि दोनों टीमें आज आमने सामने होंगी, पलड़ा किसका भारी? देखिए, फाइनल इज अ बिग गेम। फाइनल एक बड़ा मुकाबला है और दोनों टीमें, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो दोनों टीमें बिल्कुल चाहेंगी कि सिर्फ एक कदम दूर हैं और इस मुकाबले को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं अगर सबसे पहले मैं इंग्लैंड की बात करूं, क्योंकि हिस्ट्री, क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो इंग्लैंड से शुरू होती है। 3 बार वो वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में पहुंचे भी हैं। मुझे याद 2016 का फाइनल मुकाबला भी याद आता है, जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला था। सब कह रहे थे कि इंग्लैंड के लिए चांस हो सकता है वहां पर वर्ल्ड कप जीतने का। इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 19 ओवर तक वो मुकाबला भी
जीत लिया था। लेकिन फिर क्या, कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के लगाए बेन स्टोक्स की गेंद में और इंग्लैंड वहां पे हार गया। लेकिन मैं कहूंगा कि इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। अगर आप इसकी भी 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी तब भी वो फेवरेट थे, 2019 वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तब भी इंग्लैंड की टीम फेवरेट थी। सब यही कह रहे थे कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो है वो फाइनल मुकाबला हो सकता है। इंग्लैंड की टीम जरूर लड़खड़ाई थी इस मुकाबले में, लेकिन कमबैक अच्छा रहा क्योंकि जैसन रॉय की उनको कम ही खल रही थी। लेकिन अगर मैं देखूं अभी भी और न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को कंपेयर करें तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप वे फार सुपीरियर है उनकी बैटिंग लाइनअप से। चाहे उसमें जॉनी बेस्टो हो, जैसन रॉय हो, आयन मॉर्गन ने जबरदस्त शतक लगाया था, अफगानिस्तान के खिलाफ 17 छक्के लगाए थे, बेन स्टोक्स उनके पास हैं, जॉश बटलर उनके पास हैं। बैटिंग लाइनअप उनकी बहुत ज्यादा डीप है। और अगर दूसरी तरफ अगर आप बात करें, एक खिलाड़ी को तो मैं और भूल गया, जो रूट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं इनकी बैटिंग लाइनअप का। तो और अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड में केन विलियमसन है और रॉस टेलर ने पिछले मैच में रन बना के दिखाए थे। उसके अलावा उसमें कोई बल्लेबाज नजर नहीं आता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि न्यूजीलैंड के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से मैट हेनरी ने भारत के खिलाफ गेंदबाजी की, जिस तरीके से लॉकी फर्ग्यूसन अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में उन्होंने की है, ट्रेंट बोल्ट को हम जानते हैं, सेंटनर एक अच्छा फैक्टर हो सकते हैं। और हमने इंग्लैंड के प्रैक्टिस सेशन में भी देखा कि वो भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए अपर हैंड इंग्लैंड का है, बट ऑन द गिवन डे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है जीत हमेशा से उसकी होती है। लेकिन बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस वर्ल्ड कप में अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो 60% इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, 40% इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। चलिए रवीश, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में सुशील दोषी जी मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ अब इस सवाल के साथ, जो बीत गई सो बात गई, कभी हम फेवरेट टीम हुआ करते थे लेकिन इस वक्त नहीं है। लेकिन देखिए इसे एक अलग ही तस्वीर के तौर पर लिया जाए, न्यूजीलैंड ने हमारे विजय रथ को रोक दिया, इंग्लैंड ने रोकने की शुरुआत की थी और दोनों टीमें इस वक्त आमने सामने। आपको किसका पलड़ा ज्यादा भारी और कम नजर आता है? नहीं, देखिए वैसे पलड़ा तो इंग्लैंड का ही भारी है, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट का चरित्र हम देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। पुरानी अटकलें, इससे कुछ भी नहीं होता। वास्तव में उस दिन आप कैसा खेलते हैं और कैसे परिणाम देते हैं, अपनी प्रतिभा को किस तरह आगे लाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए न्यूजीलैंड से मैं बहुत प्रभावित हूँ इस मामले में कि 11 मामूली खिलाड़ी मिलकर, उसमें कोई बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं, लेकिन फिर भी 11 मामूली खिलाड़ी मिलकर किस तरह एक महान टीम की रचना कर रहे हैं। और हमने दादाओं को देखा, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की टीम, और उस दिन अगर एकजुट होकर नहीं खेल पाए, एकता नहीं दिखा पाए और मैदान पर अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाए तो वो हार गए। तो क्रिकेट एक टीम वर्क का खेल है। तो न्यूजीलैंड में आपको आश्चर्य होगा कि 3000 से 5000 के बीच में ही रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं कुल मिलाकर, इससे ज़्यादा क्रिकेट ही नहीं खेलते। उसके बावजूद भी ऐसी विश्व विजयी टीम तैयार कर लेते हैं, आश्चर्य की बात है। और इंग्लैंड फेवरेट है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं न्यूजीलैंड को निरस्त नहीं किया जा सकता है कि एक नया चैंपियन यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने कभी भी वर्ल्ड कप का ताज अपने नाम नहीं किया है और इस बार कोई एक जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधते वो भी पहली बार नजर आएगा। एक बार फिर से रवीश आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में आज जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा तो नजरें सबकी टिक जाएंगी। क्या कुछ आपको लगता है दोनों ही टीमों की जो कोशिश होगी वो इतिहास रचने पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉर्ड्स का मैदान भारतीय टीम के लिए काफी लकी रहा है, लेकिन इस बार लॉर्ड्स में खिताबी जंग की टीम इंडिया नहीं पहुंच पाई है। क्रिकेट की दुनिया में लॉर्ड्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और इसीलिए इसे होम ऑफ क्रिकेट या कह सकते हैं कि मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कितना शानदार ये स्टेडियम है। लेकिन इसके साथ इसकी अपनी एक विरासत भी है इस स्टेडियम की। अगर आप इसकी घास देखें, बहुत ही लश ग्रीन आउटफील्ड जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे नजर आता है, मखमली घास। और इसी मैदान पर फाइनल मुकाबला खेला जाना है वर्ल्ड कप 2019 का। सामने है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें और जो भी मुकाबले को जीतेगा पहली बार वो वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने भी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, न्यूजीलैंड ने भी कभी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम नहीं किया है। ये मैदान है बेहद खूबसूरत मैदान, ऐतिहासिक मैदान और कहा जाता है कि 1884 में यहां पे पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। प्रेस बॉक्स भी मैं आपको इसकी दिखाने की कोशिश करता हूं। एक अलग तरीके का प्रेस बॉक्स है जो कि लॉर्ड्स की पहचान है। और बाकी कुछ स्टेडियम है जैसे कि इंडिया का अगर राजकोट की बात की जाए, वेस्ट इंडीज में स्टेडियम है केनिंगटन ओवल, उसकी अगर बात की जाए वो भी इस प्रेस बॉक्स की कॉपी वहां पर की गई है, लेकिन ये ओरिजिनल है। और 1999 वर्ल्ड कप जब हुआ था इंग्लैंड में उसके दौरान इसको बनाया गया था। कहा जाता है कि ऑल एल्युमिनियम, फर्स्ट ऑल एल्युमिनियम प्रेस बॉक्स ये है। 100 जर्नलिस्ट इसमें बैठ सकते हैं। एक अलग तरीके की फील देता है, पहचान है ये लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं बात करूं। दूसरी तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये मैदान भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैदान रहा है, क्योंकि 1983 में
कपिल देव की कप्तानी में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो इसी मैदान में तिरंगा लहराया गया था। यहीं से हम जो तस्वीरें देखते हैं, जो क्राउड्स दौड़ती हुई आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रेस बॉक्स के ठीक ऑपोजिट में जो है वो पवेलियन है, वो ड्रेसिंग रूम वहां पर आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हैं एक कोने में जो होता है वो होस्ट कंट्री का ड्रेसिंग रूम होता है और दूसरे कोने में जो होता है वो विजिटर का ड्रेसिंग रूम होता है। तो ये आप देख सकते हैं लॉर्ड्स की बालकनी, वही मैदान जिसमें सौरव गांगुली ने शतक लगाया था और टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, वही मैदान जहां पे नेटवेस्ट ट्रॉफी भारत ने जीती थी और सौरव गांगुली ने वहां पे अपनी शर्ट लहराई थी। तो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की मतलब कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट की कई यादें इस ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई हैं। और बेहतरीन याद जो सबके जहन में है वो तो कपिल देव ने जब वर्ल्ड कप जीता था 1983 में और लॉर्ड्स में जो था वो तिरंगा लहराया था। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। और एक इंग्लैंड की अगर क्रिकेट फैंस की बात की जाए तो वो तो इसको विरासत मानते हैं। एक अलग फीलिंग यहां पर आती है और जो भी क्रिकेट फैंस होते हैं उनका सपना होता है कि लॉर्ड्स में जाकर एक बार मैच को वो जरूर देखें। फिलहाल जो फाइनल मुकाबला है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, और फिलहाल इंग्लैंड के फैंस तो यही सोच रहे हैं कि लॉर्ड्स में जो है वो इंग्लैंड जीत दर्ज करे और पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लॉर्ड्स, लंदन। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद अब टीम इंडिया में फूट की खबर भी सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि टीम इंडिया दो खेमों में बंट गई है। कुछ खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली के खेमे में है तो कुछ उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ है। लेकिन क्या वाकई टीम इंडिया में दरार पड़ गई है? ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या टीम इंडिया में पड़ गई है फूट? क्या हार के बाद दो टुकड़ों में बंट गए हैं खिलाड़ी? क्या विराट और रोहित के बीच बढ़ गई है दूरी? बड़ी हार के बाद टीम इंडिया में दरार। विश्व कप में हार के बाद टीम इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोच और कप्तान के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल टीम के चयन और प्लेइंग 11 पर भी उठ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेमीफाइनल में हार के बाद टीम इंडिया में फूट पड़ गई है। कुछ खिलाड़ी एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड कप में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम दो धड़ों में बंट गई है। एक खेमा कप्तान विराट कोहली के साथ है तो दूसरा उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ। दावा किया जा रहा है कि टीम के चयन में कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री मनमानी करते हैं। वो रोहित शर्मा जैसे टीम के सीनियर खिलाड़ी और उप कप्तान से टीम चयन और अहम फैसलों को लेकर कोई सलाह नहीं लेते। वैसे दबी जुमा से ये भी कहा जा रहा है कि हालिया प्रदर्शन और मैदान में रुख की वजह से भी रोहित और विराट के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 81 की औसत से 648 रन बनाए। रोहित ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 शतकों का रिकॉर्ड भी बना दिया, जबकि विराट कोहली वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 443 रन ही बना सके और वो एक शतक तक नहीं लगा सके। भारतीय क्रिकेट में अगर विराट कोहली के कार्यकाल को देखा जाए तो विराट कोहली ने भारत को वनडे या टेस्ट मैचेस में कई कामयाबी दिलाई है, लेकिन वो कभी भी भारत के लिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के दम पर भारत को कई बार मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जीत दिलाई है। माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ियों का कद ड्रेसिंग रूम में काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन जब विराट कोहली टीम इंडिया की कप्तानी संभालते हैं तो वो किसी भी खिलाड़ी की ज्यादा नहीं सुनते हैं और यही वजह है कि टीम इंडिया में अब दरार की खबरें आने लगी हैं। वहीं टीम इंडिया में गुटबाजी को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि केएल राहुल को लगातार मौके देने के पीछे भी खेमेबाजी ही रही। टीम का एक धड़ा राहुल को तब तक मौका देना चाहता था जब तक कि वो फॉर्म में न आ जाएं। पहले 2 मैचों में राहुल नंबर 4 पर बैटिंग करने आए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राहुल सिर्फ 26 रन बना पाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 11 रन पर नाबाद रहे। शिखर धवन के चोटिल होने के बाद राहुल को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। ओपनिंग में राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ 57 रन बनाए, अफगानिस्तान के खिलाफ 30, वेस्टइंडीज के खिलाफ 48 और इंग्लैंड के खिलाफ वो खाता भी नहीं खोल पाए। ओपनिंग में राहुल ने पहले 4 मैचों में बेहद धीमी बैटिंग की और किसी भी मैच में 75 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाए। फिर भी वो लगातार टीम में बने रहे। मिडिल ऑर्डर के चयन और बैटिंग पोजीशन में बदलाव से भी टीम का एक धड़ा कप्तान और कोच से सहमत नहीं था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। रायडू और रहाणे जैसे तकनीकी तौर पर मजबूत बल्लेबाजों की जगह वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया जिन्हें न ज्यादा अनुभव था और न उनका फॉर्म बहुत अच्छा था। पिछले 2 साल में रायडू ने नंबर 4 पर 15 मैचों में 42.18 की औसत से 464 रन बनाए। इस दौरान रायडू ने 1 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाया, लेकिन उनकी जगह विराट और शास्त्री ने वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 4 अलग अलग बल्लेबाजों को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए उतार दिया। कहा
कहा जा रहा है कि टीम का एक धड़ा रवींद्र जडेजा को भी खिलाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब कुलदीप यादव लगातार नाकाम रहे तब जडेजा को मौका दिया गया और जडेजा ने मौका मिलते ही गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर दिखा दिया कि उनकी टीम में जगह बनती है। मतलब साफ है कि टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चयन से लेकर बैटिंग पोजीशन में बदलाव जैसे कई अहम फैसले अजीबोगरीब लगते थे और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई टीम इंडिया में दरार पड़ गई है। इंग्लैंड से टीम इंडिया के रवाना होने के बाद भारतीय टीम में गुटबाजी की खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि भारतीय टीम में कई कैंप बन चुके थे। एक कैंप में विराट कोहली लीड कर रहे थे, जबकि दूसरे कैंप में रोहित शर्मा जो थे वो खिलाड़ियों को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। भारत के दो खिलाड़ियों के बीच रिफ्ट कहीं भारत की हार का कारण तो नहीं बनी। कई ऐसे सवाल हैं जो भारत की हार के बाद उठ रहे हैं और उसी में से ये एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में गुटबाजी हावी हो गई थी, क्या भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान के बीच में दरार थी। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि भारतीय टीम में विराट कोहली अपनी मनमानी चलाते थे, कोच रवि शास्त्री अपनी मनमानी चलाते थे और बाकी खिलाड़ियों की राय से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब अब भारतीय खेमे को, भारतीय टीम मैनेजमेंट को जल्द ही देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, लंदन। चलिए, और इसी पर सवाल का जवाब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सुशील दोषी जी, क्या कुछ आपको लगता है, ठीक है, हम क्यों हारे, किस वजह से हम जीत के इतने करीब थे और जीत हासिल नहीं कर पाए, ये एक जांच का विषय हो सकता है, सवाल जवाब का रह सकता है। लेकिन जब दरार का जिक्र आता है तो ये दरार की जो खामी है वो आगे क्या भुगतनी पड़ सकती है? वाकई आपको लगता है दो दिग्गजों के बीच ऐसी कोई दरार है? नहीं, देखिए, क्रिकेट ऐसा खेल है, जब आप जीतते हैं तो 100 दावेदार उभर कर सामने आ जाते हैं, लेकिन जब आप पराजित होते हैं तो आप अकेले पड़ जाते हैं, आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है। तो ये बात ज़रूर है कि जब आप हारते हैं तो उसकी चीर-फाड़ शुरू होती है और खिलाड़ियों के देखिए फेवरेट्स होते हैं, हर व्यक्ति के दो दोस्त होते ही हैं, तो ये साथ में चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ बैठकर हम ये एकदम से कह नहीं सकते कि इसमें दरार ही है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ जिन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको हाथ खड़े करके कहना चाहिए कि हम जिम्मेदार थे, हम नेतृत्व कर रहे थे, हम प्रशिक्षक थे, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो फिर आपको फूलों के गुलदस्ते जब भेंट किए जाते हैं जब आप जीतते हैं तो उसे भी आपको ग्रहण करने का हक नहीं। तो ये बात जरूर है। तो इस मामले में आप चीर-फाड़ करके जो भी निकले इसका परिणाम उस पर पहुंचना चाहिए और आगे की बात सोचनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट में हो क्या रहा है कि अपने वाले को खिलाया जाने लगा है, अच्छे वाले की उपेक्षा की जा रही। जब तक अपने वाले को छोड़कर अच्छे वाले के साथ आप नहीं जाएंगे, और टीम शब्द ही इसी से बना हुआ है कि वो एकता है, उसमें अगर दरार शब्द की एंट्री हो जाती है तो इसका खामियाजा हमें आगे भी भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल, क्या वाकई टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या हार के बाद सच में टीम खेमे में बढ़ गई है? रवीश हमारे साथ मौजूद है। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, टीम इंडिया में दरार की खबरें तो आ रही हैं और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से भारत सेमीफाइनल हार गया इसलिए खबरें आ रही, इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी। लेकिन बात ये थी कि भारतीय टीम मुकाबले को जीत रही थी तो बाकी चीज़ों पे पर्दा पड़ जाता है और अब जब भारतीय टीम हार गई है तो ये जो खबरें हैं ये थोड़ा उभर कर सामने आ गई हैं। आप देखिए कि जब भी रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन मौका मिला, विराट कोहली ने जब रेस्ट लिया, रोहित शर्मा को मौका मिला, उन्होंने भारत को मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जीत दिलाई। और जब विराट कोहली टीम के अंदर रहते तो हमने कई बार ऐसा देखा कि ऐसे फैसले लिए गए जिसमें कि बेसिक्स को नजरअंदाज किया गया। चाहे सेमीफाइनल मुकाबला तो एक मुकाबला, उससे पहले भी चाहे इंग्लैंड दौरे की हम बात कर ले, वहां पे भी कई ऐसे फैसले लिए गए जो कि लग रहा था कि ये फैसले आखिर लिए क्यों गए और कौन इन फैसलों को ले रहा है। तो अब जो खबर आ रही है सामने उसमें तो यही बताया जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी थे, उनका यही कहना है कि सिर्फ कैप्टन और कोच मिलकर सारे फैसले ले लेते हैं और बाकी के जो खिलाड़ी उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता है। जो भारत के और भी सीनियर खिलाड़ी हैं जो कि इनपुट दे सकते हैं, चाहे उसमें रोहित शर्मा शामिल हो, चाहे उसमें महेंद्र सिंह धोनी शामिल हो, जो इनपुट दे सकते हैं उनका इनपुट नहीं लिया जाता है। इसलिए ये खबर अब बीच से निकल के सामने आ रही है कि भारतीय टीम में कई दो धड़े बन गए हैं, दो गुट बन गए हैं। कुछ खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ हैं जिसमें यंगस्टर्स ज्यादा शामिल हैं और कुछ खिलाड़ी विराट कोहली के। और आरोप विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट पर यही लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट यानी कि कोच एंड कैप्टन अपनी मनमानी चलाते हैं, ज्यादा कंसल्ट नहीं करते, ज्यादा एडवाइस नहीं लेते हैं, अपने मन की ज्यादा चलाते हैं, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ता है, जैसा कि हमने इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच में भी देखा। चलिए रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब वक्त यहाँ पर हो गया है कॉन्टेस्ट का। वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत कितनी बार पहुंचा है, आज का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर सामने है। ए 2 बार, बी 1 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। ऑप्शंस आपके सामने। अपना जवाब भेजने के लिए आप हमें SMS करें। तरीका बेहद आसान है,
NN लिखें, स्पेस दें और भेज दें 9130891308 यानी कि 9130891308 पर। और सही जवाब मिलने पर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। पिछले बार के विजेता का नाम भी बता देते हैं। राणा हमारे साथ में गुजरात के वेरावल से उन्होंने इनाम जीता है। चलिए अब बात करते हैं धोनी के एक बड़े फैन की, जिन्हें पड़ा है दिल का दौरा। कौन है वो फैन जिन्हें जाना जाता है चाचा बशीर के नाम से? धोनी के फैन को पड़ा दिल का दौरा। चाचा बशीर को आया हार्ट अटैक। क्या माही के संन्यास की अटकलों से परेशान थे बशीर? धोनी के क्रिकेट फैन से जुड़ी खबर ने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को परेशान कर दिया है। ये खबर माही के पाकिस्तानी फैन चाचा बशीर से जुड़ी है, जिन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। बताया जा रहा है कि चाचा बशीर को हार्ट अटैक मैनचेस्टर में आया, जहां शुरुआती जांच के बाद उन्हें शिकागो ले जाया गया और शिकागो में ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। क्रिकेट के मैदान में जब भी भारत पाकिस्तान की टीम आपस में भिड़ती है तो चाचा बशीर दोनों ही टीमों को चीयर करते हैं। वो वर्ल्ड कप में धोनी और टीम इंडिया को भी चीयर कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले न्यूज नेशन से खास बातचीत में चाचा बशीर ने टीम इंडिया की जीत और धोनी के धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई थी। इंडियन टीम जीतेगी तो पूरे फुल निज़ार फेंक दूंगी। ये मेरी छोटी छोटी हैप्पीनेस है, मैं बड़ा हैप्पी होता था। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप न्यूज नेशन के साथ बने रहें।